एक समय की बात है। एक विशाल और हरे भरे जंगल में एक बहुत ही सुंदर तोता रहता था। उसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू के पंख एकदम हरे थे और उसकी चोंच गहरी लाल थी। वह दिखने में जितना आकर्षक था, उसका दिमाग भी उतना ही तेज था। लेकिन मिट्ठू के मन में एक बहुत बड़ी इच्छा। वह इस पूरे जंगल का राजा बनना चाहता था। उसी जंगल में एक बहुत ही समझदार और शांत मैना भी रहती थी, जिसका नाम था मैनी। मैनी अपनी मीठी आवाज और बुद्धिमानी के लिए पूरे जंगल में जानी जाती थी। मिट्ठू और मैना बहुत अच्छे दोस्त थे। तोते का सपना और योजना। एक दिन मिट्ठू ने मैनी से कहा, मैनी, देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मेरी आवाज कितनी तेज है और मैं आसमान में कितनी ऊंची उड़ान भर सकता हूँ। शेर तो सिर्फ जमीन पर चलता है। क्यों न मैं इस जंगल का राजा बन जाऊं? मैनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मिट्ठू भाई, राजा बनना कोई खेल नहीं है। राजा बनने के लिए सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि भारी जिम्मेदारी, न्याय और सबका भला सोचने की शक्ति चाहिए। लेकिन मिट्ठू पर तो राजा बनने का भूत सवार था। उसने जंगल के सभी पक्षियों और छोटे जानवरों की एक सभा बुलाई। उसने अपनी रंग-बिरंगी पोशाक दिखाई, अपनी मीठी बातों से सबको रिझाया और वादा किया, अगर तुम सब मुझे राजा चुनोगे, तो मैं तुम्हें रोज मीठे-मीठे फल लाकर दूंगा और किसी भी शिकारी से तुम्हारी रक्षा करूंगा। पक्षियों को लगा कि एक पक्षी का राजा बनना उनके हित में होगा। इसलिए सबने मिलकर मिट्ठू को जंगल का नया पक्षी राजा घोषित कर दिया। राजा बनने के बाद की चुनौती। राजा बनते ही मिट्ठू के तेवर बदल गए। वह दिन भर ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठकर हुक्म चलाता और आराम करता। कुछ ही दिन बीते थे कि जंगल पर एक बड़ी